हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम चिनुआ अचीवी का थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल को स्टडी करेंगे। उससे पहले हम राइटर के बारे में देख लेते हैं। ये एलटी ग्रेड की प्रकाश पब्लिकेशन की बुक है, एस के अरोड़ा जी की। हम इसी से स्टडी करेंगे। तो चिनुआ अचीवी, इनका कंप्लीट नेम जो था वो एल्बर्ट चिनुआलू मोगू अचेवे था, लेकिन उन्होंने अपना क्रिश्चियन नेम एल्बर्ट जो था वो रिजेक्ट कर दिया था अपने चिनुआ नेम के लिए। इनका बर्थ हुआ था 16 नवंबर 1930 को। कहाँ पर हुआ था? ओजिडी, जो कि एक नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पर हुआ था। इनकी डेथ 21 मार्च 2013 को हुई थी। फादर इनके ईसाई थे एंड मदर जेनेट थी। ये फाउंडर थे उवा नडी इगुवो के, जो कि एक बायलिंगुअल मैगजीन है। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, इसी को हम आज स्टडी करेंगे, जो कि 1958 में आया था। नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ द पीपल, एंथिल्स ऑफ द सेवना, मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर, डेथ मैन्स पाथ, द सैक्रिफिशियल एग एंड अदर स्टोरीज, सिविल पीस, गर्ल्स एट वार एंड अदर स्टोरीज, बीवियर्स, सोल ब्रदर एंड अदर पोइम्स, एंड एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इन कॉर्नर्ड्स हर्ट ऑफ डार्कनेस। इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कॉर्नर्ड के रेसिज्म को, हर्ट ऑफ डार्कनेस में जो उनका था उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो आइए थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि यहाँ दिए गए हैं वो देख लेते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि 1958 में आया था, ये इनका फर्स्ट नॉवल था। ये एक नाइजीरियन ऑथर थे, चिनुआ अचीवी। ये जो नॉवल है वो एक ट्रेजिक नॉवल है और ये पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक से बिलोंग करता है। इसकी सेटिंग जो है वो 1890s में रही है। कहाँ रही है? एक लोअर नाइजीरियन विलेज है, वहाँ पर इसकी सेटिंग दिखाई गई है। ये जो है थर्ड पर्सन में नरेट किया गया है और जो नरेटर है इसका वो हाईलाइट करता है ओकोंकोवो को, जो कि इस नॉवल का प्रोटैगोनिस्ट है। लेकिन बाद में हर एक कैरेक्टर पर वो कैरेक्टर टू कैरेक्टर अपना फोकस चेंज करता रहता है। थिंग्स फॉल अपार्ट में 25 चैप्टर्स हैं और इसमें एक एपिग्राफ भी है जो कि W.V. ईट्स की पोएम द सेकंड कमिंग से लिया गया है। एपिग्राफ क्या है? टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग आयर, द फाल्कन कांट हेयर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। ये जो नोवेल था ये बिगिन होता है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? ओकोंकोवो वाज वेल नोन थ्रू आउट द 9 विलेजेस एंड इवन बियॉन्ड। ओकोंकोवो जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल का, वो उसको आसपास के 9 गाँव में और यहाँ तक कि इससे ज़्यादा भी गांव में अच्छी तरह से जाना जाता था। हिज फेम रेस्टेड ऑन सॉलिड पर्सन अचीवमेंट्स। उसकी जो फेम थी, उसकी जो प्रसिद्धि थी, उसने खुद ही पाई थी, अपनी जो पर्सनल उसकी अचीवमेंट थी उससे पाई थी उसने। और ये नोवेल एंड्स कहाँ होता है? ही हैड ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक आफ्टर मच थॉट, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। इन लाइनों के साथ ये नोवेल एंड होता है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर इसकी समरी देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ओकोंकोवो ही है। ये प्रोटैगोनिस्ट है इस नॉवेल का और यूमोफिया के जो कबीला है उसका सरदार है, क्लेन लीडर इन इमोफिया। मोफिया कबीले का सरदार है। हाई पोजीशन ड्यू टू हार्ड वर्क, अपनी मेहनत के कारण इसने एक बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन अचीव की है। सपोर्ट्स 3 वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, इसकी 3 वाइफ्स हैं और बच्चे हैं। डजंट लाइक टू सी हिमसेल्फ वीक लाइक हिज फादर उनोंका, ये अपने आपको कमज़ोर महसूस कराना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये नहीं चाहता कि लोग सोचें कि मैं कमज़ोर हूँ, जैसे कि उसके पिता रहे थे हमेशा। इस नोवेल के जो कैरेक्टर्स हैं उनके नेम याद करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये अफ्रीकन नेम हैं और बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, लेकिन आपको याद हो जाएंगे 1-2 बार पढ़ने से। तो ओकोंकोवो के बारे में हमने देखा। इसका आगे नेक्स्ट कैरेक्टर है नोबोए।
नोवोए जो है ओकोंकोवो का सबसे बड़ा बेटा है। ये बेटा जो है ये क्रिश्चियनिटी को में कन्वर्ट कर लेता है, ये अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, क्रिश्चियन बन जाता है। ओकोंकोवो क्रिटिसाइज दिस एक्ट कॉलिंग इट एफिमिनेट। ओकोंकोवो जो है इस एक्ट को, उसने जो अपना धर्म परिवर्तन किया था उसको क्रिटिसाइज करता है और उसे एफिमिनेट कहता है। मतलब एफिमिनेट का मतलब है कि ये तो स्त्रियों का गुण है। उसको अग्वाला बुलाता है। अग्वाला कौन है? एक लेडी गॉडेस है उस कबीले की, उसके नाम पर उसे बुलाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एजिन्मा। ये भी ओकोंकोवो की जो सेकंड वाइफ है एक्वेफी, उसका बेटा है। फेवरेट चाइल्ड ऑफ ओकोंकोवो, ये ओकोंकोवो का फेवरेट चाइल्ड है, बहुत पसंद करता है इसे वो। नेक्स्ट कैरेक्टर है आइकेमे फ्यूना। ये बच्चा जो है वो ओकोंकोवो को दिया गया था पास के गांव के द्वारा। पास में एक गांव था, उस वहाँ से ये बच्चा सेटलमेंट के तौर पर मिला था ओकोंकोवो के गांव को, और ओकोंकोवो को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। लिव्स इन द हट्स ऑफ ओकोंकोवोज फर्स्ट वाइफ, इसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ रहता है उसी की हट में। क्लोज रिलेशनशिप विद नोवोए, नोवोए के साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बड़ा भाई मानता है नोवोए, जो कि ओकोंकोवो का बेटा है सबसे बड़ा, वो नोवोए आइकेमे फ्यूना को अपना बड़ा भाई मानता है और ओकोंकोवो को वो फादर कहता है, पिता कह के बुलाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन कौन है? वाइट मिशनरी हैं जो इमोफिया आए हैं। ये वहाँ पर स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं इमोफिया में, और उनकी जो ट्राइब सिस्टम है उसकी वैल्यू करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। रेवरेंड जेम्स स्मिथ, ये कौन है? ये भी मिशनरी हैं। जब मिस्टर ब्राउन की जो तबीयत खराब हो जाती है तो फिर उनकी जगह पर ये आते हैं। ये अनकम्प्रोमाइजिंग है, मतलब कंप्रोमाइज करना पसंद नहीं करते, स्ट्रिक्ट हैं, और ये कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाते। जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोगों का कल्चर है, ट्राइब सिस्टम है, उसका कल्चर है, कस्टम्स हैं, उसके प्रति ये कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है उचेंडू। उचेंडू कौन है? यंगर ब्रदर ऑफ ओकोंकोवोज मदर। ओकोंकोवो की माता के छोटा भाई है, मतलब ओकोंकोवो के मामा है। ये एक पीसफुल और कंप्रोमाइज करने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अप्रोटिपिकल रेसिस्ट कॉलोनियंस, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी हैं इसमें। उनोका कौन है? ये फादर हैं ओकोंकोवो के। ये एक कायर और बहुत ही ज़्यादा खर्चीले व्यक्ति थे। ये हमेशा पैसे कर्ज उधार ले लेके उड़ाते थे। इनके पिता नेवर बिकम्स अ वॉरियर, कभी भी एक योद्धा नहीं रहे, कायर थे। और मरने के बाद भी जब इनकी डेथ हुई थी तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, जिसको लेकर ये इनके जो और बच्चे थे ओकोंकोवो था वो परेशान हुआ था। नेक्स्ट कैरेक्टर है उबेरिका। उबेरिका कौन है? ये ओकोंकोवो का फ्रेंड है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्वेफी। एक्वेफी कौन है? ये सेकंड वाइफ है ओकोंकोवो की और एजिन्मा की मदर है। एजिन्मा कौन है? एजिन्मा ओकोंकोवो का बेटा है और बहुत फेवरेट चाइल्ड है। फ्रेंड विथ शीलो, ये जो एक्वेफी है वो शीलो की फ्रेंड है। शीलो कौन है? द प्रीस्टेस्ट ऑफ द गॉडेस अग्वाला, गॉडेस अग्वाला की पुजारन है। इनोच, इनोच क्या है? ये एक फेस्टिवल होता है एक तरह से, जिसमें कि धर्म परिवर्तन किया जाता है, लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाता है। ये फेस्टिवल टाइप में होता है, ये एक रस्म होती है जिसमें क्रिश्चियन बनाया जाता है, लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओग्वेफी इजुडू। ओग्वेफी इजुडू कौन है? ये ओल्डेस्ट मैन है पूरे ब्लेज में, और ये ओरेकल का जो मैसेज है उसको डिलीवर करता है, बताता है कि ईश्वर ने क्या कहा है, किसकी क्या है। इसी के कहने पर आइकेमे फ्यूना को मार दिया गया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है शीलो। शीलो कौन है? ये इमोफिया में एक पुजारन है, प्रीस्टेस है। ये ओरेकल जो हैं गॉडेस अग्वाला के, उनको डेडिकेटेड है पूरी तरह से। विडो है, इसके 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्यूना। एक्यूना कौन है? इमोफिया का ये भी एक सरदार है। नेक्स्ट कैरेक्टर नवाकिवी।
ये कौन है? एक वेल्दी क्लेंसमैन, ये बहुत ही कबीले का एक आदमी है, बहुत ज्यादा रिच। हु लैंड्स 800 सीड यैम्स, जो कि 800 बीज देता है। किसके? यैम्स होता है शकरकंदी, शकरकंदी के 800 सीड देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर कियागा। मिस्टर कियागा कौन है? द नेटिव टर्न्ड क्रिश्चियन मिशनरी हु कम्स टू मवांटा एंड कन्वर्ट नवोय एंड अदर्स। ये कौन थे? ये एक क्रिश्चियन मिशनरी थे जो आए थे मवांटा में। मवांटा किस लिए आए थे? नवोय और लोग जो थे उस कबीले के, उनको कन्वर्ट करने, उनका जो रिलीजियन था, उनका धर्म था, उसको चेंज कराने के लिए और उन्हें क्रिश्चियन बनाने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओगव्यू युनवा। ओगव्यू युनवा ये कौन है? ये एक मेडिसिन मैन है, मतलब डॉक्टर टाइप में। मेड्यूका, मेड्यूका कौन है? जो ओकोंकोवो का फ्रेंड है, ओवेरी का, उसका बेटा है। ओवियागेली ये कौन है? ओकोंकोवो की जो फर्स्ट वाइफ है उसकी बेटी है। ओजियोगो ये कौन है? ये थर्ड वाइफ है। ओजियोगो कौन है? ओकोंकोवो की थर्ड वाइफ है और नेक्ची की मदर है। ओकोंकोवो इसको मारता है, जब पीस का वीक चल रहा होता है तब इसको पीटता है। ओगव्यू उजुनवा ये कौन है? ये भी एक फेमस मेडिसिन मैन है। तो ये हमने कैरेक्टर डिस्कस कर लिए। आइए देखते हैं ये स्टोरी कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर प्लेस हुई है, इसकी सेटिंग कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले तो इमोफिया में है। ये कौन है? ये 9 गांव जो है उनके बीच में है, मतलब कहना चाहिए सेंटर है। ये जो है ओकोंकोवो का ब्लेज जो है उसको भी इंक्लूड करता है। इमोफिया कबीला है। मवाइनो, मवाइनो कौन है? इमोफिया का एक पास का ही गांव है, जहां पर इमोफिया की एक बेटी मार दी गई थी। तो इसके बदले में फिर इसमें लड़ाई हो गई दोनों में, इमोफिया और मवाइनो में। लेकिन शांति समझौते के तौर पर इन्होंने फिर एक वर्जिन लड़की और एक यंग लड़का आइके में फ्यूना दिया था। किस लिए दिया था? जिससे कि युद्ध ना हो इमोफिया के साथ, क्योंकि युद्ध होता तो बहुत लोग मारे जाते। इसलिए उन्होंने शांति प्रस्ताव के तौर पर, शांति समझौते के तौर पर आइके में फ्यूना को दिया था, जो कि एक 15 साल का लड़का था, और एक वर्जिन लड़की दी थी। मवांटा है एक जगह, ये क्या है? ओकोंकोवो की माँ की बर्थ प्लेस है। एक और गांव बताया जाता है इसमें, अवेम। ये एक अवेम गांव है, इमोफिया के पास में ही है, जो कि व्हाइट मैन के द्वारा इस स्टोरी में क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो आज हमने प्लेसेस और कैरेक्टर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी देखेंगे, क्योंकि अभी अगर हम समरी करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी समरी है और ये क्या कहते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही अभी के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके समरी जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।